झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है। क्या आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। आदरणीय गुरुदेव वनमान पिताश्री, गांव से पधारे हुए गणमान्यगण, प्यारे बच्चों, समस्त शाला स्टाफ, आज हम शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उनकी शहादत दिवस मनाने जा रहे हैं। आज ही के दिन अंग्रेजी सरकार ने हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने अपने देश के लिए देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर के अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। वर्तमान परिस्थिति और पीछे की परिस्थिति में देखा जाए, जब उनका जन्म हुआ था हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था। हमारा देश जो है गुलामी की संस्कृति से बिल्कुल पीड़ित था। हमारे देश में भूखमरी, बेरोजगारी आदि की समस्याएं बड़ी तेज़ी से फैली हुई थी। तो इनका एक सपना था कि हमारा देश आज़ाद हो और अपने आज़ाद होने के बाद में अपने देश की जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना देश का शासन चलाएं। हमारे देश में किसी तरह की कोई भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, किसी प्रकार का अत्याचार नहीं हो, यानी पूरा समानता का अधिकार हो, सबको स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार हो, ऐसा इनका सपना था। लेकिन आज हमारे देश के अंदर जो है वोट बैंक की राजनीति के कारण हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है वो जो है अपने स्वार्थ के लोभ पर डगमगाती जा रही है। आज मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए कहूँगा कि आज आप बच्चों को, युवा पीढ़ी को संकल्प लेना होगा कि आज के दिन अपने घर के अंदर एक एक भगत सिंह पैदा हो, जिनसे उनके विचारों को सुन करके अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने समाज में संदेश देने के लिए, जागृति पैदा करने के लिए हर जो है माँ बाप अपने बच्चों को भगत सिंह पैदा करें, जिससे हमारे देश की तरक्की हो, प्रगति हो, उन्नति हो और हमारा देश है वो अच्छी तरह से एक उन्नति की ओर अग्रसर हो। हमारे प्यारे बच्चों, सभी आपको है ना भगत सिंह की जो आपको अच्छा लगे, लेकिन भगत सिंह की हम पढ़ते हैं कौन स्कूल में? भगत सिंह। अपने घर में एक फोटो कम से कम भगत सिंह की जो बनी, आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चंद्रशेखर आजाद किसकी भी लाओ, लेकिन भगत सिंह की फोटो जरूर होनी चाहिए, ताकि हम दिन रात उनके क्या होते रहे, हमारे दर्शन उनके हम क्या लेते रहे, प्रेरणा लेते रहे। और उनके बारे में मेरे दो शब्द हैं कि तीन परिंदे उड़े तो आसमान रो पड़ा, ये हंस रहे थे मगर हिंदुस्तान रो पड़ा। जब तीनों फांसी पर जा रहे थे ना, या उनको फांसी दे, तब ये हंस रहे थे, लेकिन पूरा हिंदुस्तान क्या कर रहा था उस टाइम? रो रहा था। तो उनको मेरा सत सत नमन, धन्यवाद। तो ऐसा महसूस करा दिया था अब ये देश के लोग हैं वो किसी के गुलाम नहीं रहने वाले, वो हमेशा आज़ादी लेकर रहेंगे। तो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, अमर रहे, को तहे दिल से सत सत नमन। और साथ ही मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप लोग कई बार सोचते हो कि घरों में फोटो लगाने से क्या होता है, यदि आप उनको देखोगे, उनके विचार अपने मन में लाओगे, कम से कम सारी चीज़ें एक की सारी आदतें आप जो उनके गुण होते हैं वो अपने जीवन में नहीं ला सकते, लेकिन आप क्या करोगे, कम से कम एक या दो उनके जो गुण है वो अपने जीवन में धारण करो, उनसे सीख लो, उनसे एक ऐसी प्रेरणा लो और अपने जीवन में ऐसी धारणा बनाओ कि हाँ ये काम मुझे उनके जैसा करना ही है। साथ साथ उन पर 2 लाइनें हैं। आज 23 मार्च बहुत खास लोग, इस दिन हमारे देश के 3 ऐसे वीर जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपने प्राण न्यौछावर कर दिया। पहले नाम आता है भगत सिंह का, सुखदेव का, उसके बाद आता है राजगुरु। कौन थे ये तीनों? राजगुरु भगत सिंह के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं कि भगत सिंह है वो पंजाब से थे, लाइलपुर गांव से इनका जन्म हुआ, 27 सितंबर 1907 को जन्म हुआ। लेकिन इन दो जो महानुभूति और सुखदेव सिंह थापर और राजगुरु, ये कौन थे? सुखदेव सिंह थापर जो कि पंजाब के लुधियाना गांव में पैदा हुआ, और राजगुरु जो कि महाराष्ट्र के पुणे में पैदा हुआ। ये जो क्रांतिकार लेवल में कहाँ से ये पैदा हुए थे? 1919
निर्दोष निहत्थे लोगों को अंग्रेज सरकार ने अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग में घेर करके गोलियों से भून दिया। हजारों लोग वहाँ शहीद हो गए। इसी शहादत की बदौलत स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे छोटे जो बच्चे थे, जैसे भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है, चंद्रशेखर आज़ाद है, सुभाष चंद्र बोस है, इन लोगों के मन में ये क्रांति पैदा की कि भाई ये जो विदेशी जातियाँ जो हिंदुस्तान के अंदर आई हैं, ये हिंदुस्तान के अंदर आई तो किस लिए थी? व्यापार करने के लिए। किस लिए आई थी? व्यापार करने के लिए आई थी। लेकिन यहाँ आकर के इन्होंने हिंदुस्तान के जो देशी राजा थे उन राजाओं के राज्य में दखल देना शुरू कर दिया और दखल दे करके वहाँ की शासन की सत्ता जो थी उसको हथियाने का काम इन्होंने किया। लेकिन जो ये क्रांतिकारी जो थे, इन क्रांतिकारियों के मन में ये विचार उमड़ा कि इन विदेशी ताकतों का जिनके हमारे देश पर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, हम इसको क्या करें, यहाँ से बाहर निकालें। तो इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म ये मिला कि 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसने इन छोटे छोटे बच्चों के मन में क्रांति की चिंगारी जला दी और इसी क्रांति के बलबूते पर 1920 और 21 में चलाया गया गांधी जी का पहला आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था?